साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहार। साथियों आखिर और अंततः वो घड़ी आ गई, यानी वोटिंग की, मतदान की, कि चुनाव कब होगा, महाराष्ट्र में कब होगा, झारखंड में कब होगा। ये जिज्ञासा थी ना आप लोगों की, सभी लोगों की थी। तो अब झारखंड में भी होगा और महाराष्ट्र में भी होगा, लेकिन झारखंड में 2 चरण में होगा, अब महाराष्ट्र में 1 चरण में होगा। जबकि महाराष्ट्र में झारखंड से 3 गुना से ज्यादा सीटें, वहां 1 चरण में चुनाव होगा। और झारखंड में मात्र 81 सीटें विधानसभा की, वहां 2 चरण में होगा। अब पता नहीं है चुनाव आयोग की कैसी गणित है, क्या समीकरण है, क्या सोच समझ कर ऐसी तिथि, ऐसी तारीखें तय की जाती। तो अब कब होगा ये सवाल है आपका। तो आज चुनाव आयोग के जो आयुक्त साहब है, कमिश्नर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, राजीव कुमार साहब। तो सारी जानकारी उन्हीं के हवाले से। तो 20 नवंबर को चुनाव होने, वोटिंग होनी है, और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में, और उससे पहले 13 नवंबर को भी झारखंड में वोटिंग होगी, और 20 नवंबर को भी होगी। यानी कि झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर 2 चरण में चुनाव होने, और लेकिन रिजल्ट जो है 23 नवंबर को दोनों जगह का आएगा। लगातार तो फिजा बनी हुई है, आप देख रहे हैं, पौवा पट्टी सभी लोग दुरुस्त करने में लगे हुए। और ये तो जंग है, युद्ध है कहा जाता है चुनाव। अयुद्ध की तरह ये राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं, रणनीतियां बनाती हैं, साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाती। और इन सब में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अव्वल है। लेकिन खबर यह है कि अव्वल तो है, लेकिन जिस एनडीए गठबंधन की वह अगुवाई करती है भारतीय जनता पार्टी, वहां सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पेच बार बार फंसता जा रहा है। और उधर इंडिया अलायंस जो है, उसका क्या मामला है, कौन कौन जा रहा है, किसको कितनी सीट मिल रही है, सारी कहानी दोस्तों आज हम बांटते हैं, बताते हैं आपको। लेकिन इससे पहले हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और थोड़ी देर के लिए ब्रेक दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। साथियों रेस तो होना ही था। चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही सारी पार्टियां रेस में आ गई हैं। झारखंड की पत्रकारिता में बड़ा चर्चित शब्द रेस में आया, पार्टी रेस में आ गई। रांची में आकर कुछ नए नए शब्द, रहने मुहावरे सीखे हमने। जैसे कहीं कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, तो बार बार रांची नाचती रहती है, रांची नाची, मतलब 90% हेडिंग जो है ऐसे ही होती है। वैसे पॉलिटिकल जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं रिपोर्टर, तो वो रेस में का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो यही की शब्दावली का इस्तेमाल करूं तो पार्टी रेस में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी रेस में पहले ही थी, जेएमएम भी थी, अब कांग्रेस भी रेस में आ रही है। कांग्रेस ने बैठक बुला ली है बुधवार को, और जेएमएम की बड़ी बैठक तो कल हुई, कैबिनेट की बैठक उसके बाद बैठक हुई थी। लेकिन लगभग ये तय हो गया है कि वो सबसे अधिक सीटों पर जेएमएम लड़ेगा, उसका कांग्रेस, उसका आरजेडी, उसका लेफ्ट की पार्टियां। लगभग सीट शेयरिंग का मामला तय हो गया है, अब बस खाली मोहर लगनी बाकी। कल भारतीय जनता पार्टी प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक थी, जिसमें हेमंता विश्वा शर्मा थे, शिवराज सिंह चौहान थे, बाबूलाल मरांडी थे, जितने दिग्गज हैं वो सभी मौजूद थे। फिर शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई हेमंता विश्वा शर्मा से, और सीट शेयरिंग को लेकर जब उनसे पूछा गया तो कहा तो जरूर कि लगभग सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन साथ साथ ये भी बताते गए कि 800 से भी अभी फाइनल नहीं है, अब 9 सीट या 10 सीट, और जदयू भी फाइनल नहीं है, 2 सीट तो फाइनल है। ये बातें तो मैं लगातार कर रहा हूं। और चिराग पासवान को कितनी सीट दी जाएगी,
इस पर भी कह दिया कि अभी बात होनी है और मीटिंग होनी है, ये बताया उन्होंने। आज मीटिंग है, अगर शाम में ही सारे दिग्गज रांची से दिल्ली पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह सबकी अगुवाई में यहां के नेताओं की बैठक होगी और उसमें हो सकता है कि ये फाइनल हो जाए। अब देखिए फाइनल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। मामला फंसा कहां दोस्तों? देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी उतावली है इस बार और तैयारी भी कर रही है। सिर्फ उतावली नहीं है, तैयारी भी। वो किसी भी तरह इस बार सत्ता हासिल करना चाहती है झारखंड में। अब यहां 2-3 प्रमुख हैं, वोट बैंक कहे जाते हैं। अब माइनॉरिटी से तो लेना देना होता नहीं भारतीय जनता पार्टी को, माइनस माइनॉरिटी होकर वो काम करती है। आदिवासी है, कुर्मी वोट बैंक है और दलित है। तो पिछले बार जो 28 आरक्षित हैं सीटें विधानसभा में आदिवासियों के लिए, उनमें से 26 पर जो है इंडिया अलायंस का कब्जा। मात्र 2 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े बड़े दिग्गज को लेकर जा रही है अपने तरफ। आरोप है कि तोड़ कर ले गई, फोड़ कर ले गई। टाइगर चंपई सोरेन, जो कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं, जो मुख्यमंत्री रहे जेएमएम की सरकार पिछले दिनों, सारी पटकथा आप जानते हैं घटनाक्रम क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कि कुछ असर होगा कोल्हान में। हालांकि उनके दौरे संथाल में भी बहुत ज्यादा हुआ। उसका लॉबी हेमरम को लेकर गए बोरियो से विधायक। और अभी भी कल की बात बता रहा हूं, दलित नेता थे शुक्र रविदास, कांग्रेस के गिरिडीह में। उनकी बेटी मंजू कुमारी महासचिव भी थी, प्रवक्ता भी रही, चुनाव भी लड़ी थी जमुआ से। तो वो भी शामिल हो गई। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि चाणक्य कहे जाते हैं, छोटे चाणक्य कहे जाते हैं, यहां बड़े चाणक्य दिल्ली के हैं अमित शाह साहब, धीरे छोटा चाणक्य आजकल कहा जाने लगा। तो छोटे चाणक्य साहब ने कहा कि अभी और भी आ सकते हैं लोग, यानी कि लाइन लगी हुई है। खबर यह भी है कि रांची विधानसभा से तैयारी में है दूसरे दल के लोग कि भाजपा से अगर टिकट मिल जाती है तो वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे, अगर रांची से टिकट फाइनल हो जाए। ऐसी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की और भी विधानसभाओं में तो आना जारी है और लाना जारी है, यानी कि ऑपरेशन लोटस अभी थमा नहीं है, रुका नहीं है। और अब तो बड़ा धड़ाधड़ खटाखट चलेगा अब तो खैर ये बात है, लेकिन उसका असर नहीं पड़ रहा है। अब दूसरा जो है वोट बैंक के कुर्मी, जब से टाइगर जयराम महतो की एंट्री हुई है राजनीतिक पटल पर और जेएलके पार्टी का शक्ल अख्तियार कर लिया उनकी संस्था ने, जेबी केसेस ने, तब से कुर्मी वोट बैंक एकजुट हो रहा है। अब तक जो है सुदेश महतो जो आजसू पार्टी के अगुवा हैं, एनडीए के अलायंस पार्टनर रहे, तो माना जाता रहा था कि कुर्मी वोट बैंक की ठेकेदारी जो है इनके पास है। लेकिन इस फेजा में, इस मौसम में वो जो वोट बैंक है वो खिसकता हुआ, शिफ्ट होता हुआ दिखलाई दे रहा है। अब भाजपा के लोग इसे समझ रहे हैं, भाप रहे हैं। उन्होंने कोशिश की थी कि टाइगर जयराम महतो से गठबंधन हो जाए। कई बार बात चली, इधर से बात हुई कि आइए चाय पीते हैं, उधर से बात हुई कि आइए मार भात खाते हैं, लेकिन शायद बात बनी नहीं। और यह बात बनने की कोशिश की प्रक्रिया थी, शायद यही कारण रहा कि आजसू से बात होने में, गठबंधन फाइनल होने में विलंब हुआ, देरी हुई। लेकिन आजसू से अलायंस तो हो गया भारतीय जनता पार्टी का, यानी कि एनडीए में तो आ गई आजसू पार्टी, लेकिन अभी भी सीट को लेकर फाइनल कुछ नहीं हो सका है। आजसू जो है 11 से कम पर तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 9 या 10 अधिकतम, इससे अधिक देना नहीं चाहती। अब सवाल है कुर्मी वोट बैंक का। आप उधर देखिए ना, कांग्रेस ने भी एक कुर्मी नेता केशव महतो साहब को अपना अध्यक्ष बना दिया झारखंड का।
तो इस बार जो कुर्मी वोट बैंक बड़ा हॉट केक बना हुआ। देखिए आजसू से तो बात बनी नहीं है, अब फिर कुर्मी वोट बैंक की बात करते हैं। तो उसी समाज से आने वाले हैं खीरू महतो, बड़े नेता हैं और आजकल जो है जदयू की अगुवाई करते हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद है राज्यसभा से आजकल। तो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी जदयू को 2 सीट से ज्यादा देना नहीं चाहती है, और एक है राजा पीटर तमाड़ से और दूसरे हैं सरयू राय जमशेदपुर, पूर्वी जमशेदपुर या पश्चिमी जमशेदपुर, लेकिन लगभग कन्फर्म है कि पश्चिमी जमशेदपुर से सरयू राय लड़े ये। लेकिन जदयू के खीर महतो चाहते हैं कि कम से कम 5 सीट तो ना 4 सीट चाहते हैं। अब ये 2 के अलावा 2 सीट और कौन सी है? पलामू में है छतरपुर, वहां जदयू की लीडर है सुधा चौधरी। देखिए सुधा चौधरी मुक्ता बिहार की बेटी है, शायद शादी यहां हुई है छतरपुर, मंत्री भी रही है एक समय वो सुधा चौधरी। और वह जो है आरजेडी के बड़े सीनियर लीडर है उदय नारायण चौधरी, बिहार के स्पीकर भी रहे थे, उनकी बहन लगती है सुधा चौधरी। जदयू में है वो, आरजेडी में या जदयू में, ध्यान रखिएगा। तो उनके लिए खीर महतो चाहते हो कि जदयू से उन्हें टिकट मिल जाए, और उसके अलावा चाहते हैं खीर महतो मांडू सीट, वही मांडू सीट जहां से जयप्रकाश भाई पटेल भाजपा से विधायक थे, लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस का दामन थामा उन्होंने और हजारीबाग से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, हालांकि चुनाव हार गए। तो वो सीट चाहते हैं, खीर महतो चाहते हैं। खबर कि वो अपने लिए नहीं चाह रहे, अपने साहबजादे अपने सुपुत्र के लिए चाहते हैं 2 सीट। इस पर दरअसल बात बन नहीं पा रही, यहां भी फंस गया है पेच। और अब जो मामला बच जाता है लोजपा का, यानी कि चिराग पासवान वाली रामविलास गुट जो है, यहां दलित वोट भी कम नहीं है, 12% से अधिक वोट है, और 9 सीटें जो है विधानसभा की दलितों के लिए आरक्षित है। हालांकि दलित जो सीट है वहां पर हमेशा ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा तो रहता है, लेकिन फिर भी दलित पार्टी कही जाती है लोजपा भी, तो वो भी दखल चाहते हैं। हालांकि दखल तो जीतन राम मांझी भी चाहते थे कि हम पार्टी को कुछ मिल जाए, लेकिन वो शायद तैयार हो गए, बात मान गए, लेकिन चिराग पासवान नहीं मान रहे। हालांकि इनका उम्मीदवार खड़ा होता रहा शिकारीपाड़ा से, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर सका, वहां से लगातार जेएमएम जीतता रहा है वहां से कई टर्म से। लेकिन यह तो है कि अगर वो अलग से खड़े हो जाएंगे, मान लीजिए जो आरक्षित सीटें हैं दलितों के लिए, तो कुछ ना कुछ भी अगर वोट काटते हैं उनके उम्मीदवार लोजपा आर के, तो नुकसान तो होगा एनडीए को, यानी कि भाजपा को। आप भाजपा ये होने देना नहीं चाहती, बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट होता है भाजपा का, उस सबको मिलाकर चलना चाहती है, क्योंकि बस जीत के लिए, जीत दर्ज कराने के लिए वो किसी से भी दोस्ती को, दुश्मन हो कि भ्रष्टाचार का बड़ा आरोपी हो, कैसा भी, सभी को साथ लेना चाहती है भाजपा, कोई भी। चलिए राजनीति है, रणनीति है, कहा ना युद्ध की तरह, जंग की तरह ये चुनाव होता है आजकल। तो खबर है कि वो विदेश में, हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कल कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आएंगे तो सब कुछ लगभग फाइनल हो जाएगा, लेकिन कब होगा फाइनल? और आज है कि वही बैठक, देखिए क्या होता है, लेकिन लग नहीं रहा है कि चीजें साफ है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जदयू जो है पहले भी अलग से चुनाव लड़ चुके हैं यहां। ये ठीक है कि 1 से 1.5% वोट ही हासिल हुआ था उसे, लेकिन 1 से 1.5% वोट बहुत अहमियत रखता है दोस्तों। अभी हरियाणा आप देख लीजिए, अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो गया होता कांग्रेस का, तो परसेंटेज भी बढ़ता, जब परसेंटेज बढ़ता तो स्ट्राइक रेट भी बढ़ता, स्वाभाविक सी बात है। 2.25% के आसपास वोट लाए आम आदमी पार्टी ने, लेकिन वहां के जो थे सुरमा हुड्डा फैमिली, वो तैयार नहीं थी बात मानने को, नहीं हुआ। राहुल गांधी तो चाहते थे, जिन्हें स्टार लीडर कहा जाता है कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस की स्टार लीडर है, अब यहां भी कम नहीं खटपट चल रही थी, लेकिन यहां भी अब
मनोबल हो गया जेएमएम से। मैं बात एनडीए की कर रहा हूं। तो हो सकता है कि फूट हो जाए और जदयू जो अलग लड़े। और आजसू भी पिछले बार अलग चुनाव लड़ी थी, तो क्या आजसू भी अलग लड़ने जा रही है? हालांकि आजसू भी पिछले बार लड़ी थी, लेकिन बहुत कमाल नहीं कर पाई थी आजसू। देखिए, स्ट्राइक रेट भले ना हो, कोई विधायक ना जी, लेकिन जो वोट कटता है वोट हर जगह से, वो नुकसान पहुंचाता है गठबंधन की राजनीति। तो ये भाजपा हरगिज नहीं चाहती, और मुझे लगता है भाजपा हरगिज नहीं चाहेगी। भाजपा चाहेगी कि सब लोग एकजुट रहे, लेकिन बात बने तो बने कैसे? एक फिल्मी गाना है दोस्तों, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। तो होता क्या है कि गठबंधन की राजनीति में जो अपने ही लोग हैं वही बिजलियां गिराने को तैयार रहते हैं, भागने को तैयार रहते हैं। कहा जाता है कि चुनाव के समय पार्टियों को एकजुट करना मेढक तोड़ने के बराबर होता है, क्योंकि सबके बड़ी बड़ी बार्गेनिंग होती है। हालांकि उतनी हैसियत होती नहीं है, लेकिन बार्गेनिंग करते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए। अब यहां देखिए बार्गेनिंग क्यों ज्यादा उसकी अहमियत है, उसका मूल्य, उसका वजूद क्यों बढ़ा हुआ है। वो ये है कि पहली बार केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मोदी जी की अगुवाई में, तो मोदी जी की अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दो टर्म जो पिछले दो टर्म जो उनके गुजरे, दोनों टर्म में बहुमत थी भाजपा को, बहुमत भाजपा को हासिल था। लेकिन ये तीसरा टर्म है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल नहीं, एनडीए को हासिल है। और चिराग पासवान की पार्टी और नीतीश कुमार साहब की पार्टी जो है जदयू, दोनों प्रमुख पार्टनर है, सरकार में शामिल है। तो अब उसको कैसे नाराज किया जाए? अगर मान लीजिए जदयू और लोजपा को नाराज कर दिया तो फिर क्या होगा? कहीं वो अपना हाथ तो नहीं खींच लेंगे? जो बैसाखी है, अगर बैसाखी खींच ली जाए तो फिर आप चलेंगे कैसे? फिर सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी? तो ये है, तो इस कारण से इनका भाव बढ़ा हुआ है। हालांकि सांसदों की संख्या जदयू की पिछले बार से कम है, लेकिन है दम कम है, नीतीश कुमार साहब को दिखा रहे हैं। और चिराग पासवान भी बैठे हुए, उनकी भी एक तरह की राजनीतिक दबंगई कि नहीं, सीट तो हमें चाहिए तो चाहिए। आज जदयू भी 4 से कम पर तैयार नहीं, 5 नहीं तो कम से कम 4 तो मिले। यानी कि वही छतरपुर, मांडू और राजा पीटर साहब और जदयू सरजू राय साहब की सीट। अच्छा, और एक और जदयू की बात चली, तो जदयू थोड़ा दम में इसलिए भी है कि उनके नेताओं का कहना है कि, हालांकि खुलकर तो कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनका दम भी यही है, बिटवीन द लाइन यही वो कहना चाहते हैं। 2 ऐसे दिग्गज हैं उनके पास जिन्होंने 2 बड़े राजनेता मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हारे थे, इनके नेताओं ने हराया। गुरुजी शिबू सोरेन जब मुख्यमंत्री थे, उपचुनाव हुआ था, तो राजा पीटर ने ही उन्हें हराया। वही राजा पीटर ये जदयू से उम्मीदवार होंगे तमाम, संभावना यही है। और सरजू राय खुद भारतीय जनता पार्टी में थे, जुमा 8 रोज हुआ अभी जदयू में आए, लेकिन है तो अब जदयू में। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो। और रघुवर दास मुख्यमंत्री थे ही ना पिछले टर्म में, उनको हराया था पूर्वी जमशेदपुर से। 2 स्टालवार्ड कहे जाते हैं जिन्होंने 2 मुख्यमंत्री को चुनाव हराया, राजा पीटर और सरजू राय, और दोनों आज जदयू में। तो इसलिए भी भैया भाव बढ़ा हुआ है। अब देखिए बैठकें हो रही हैं, बैठकें होंगी, बार्गेनिंग होगी, बातचीत होगी, समझौते होंगे, क्या क्या होंगे। बिगुल तो फूक चुका है। अब देखिए ये जंग जारी रहती है, एकजुट होकर सारी पार्टी चुनाव लड़ती है, एनडीए की या इंडिया अलायंस की, या अलग अलग राह अपनाती, ये देखने की बात होगी। चलिए साथियों, अब फिर इजाजत दीजिए, हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, मिलेंगे आपसे। जय हिंद,
जय भारत।